जय जलाराम स्कूल, गोधरा, गुजरात। 5 मई का दिन, वो दिन जब करीब 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। गोधरा के जय जलाराम स्कूल में भी एग्जाम कंडक्ट होने वाला था। 5 मई की सुबह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को सूचना मिलती है कि एग्जाम सेंटर में कुछ गड़बड़ है। पुलिस जय जलाराम स्कूल पहुंचती है। स्कूल प्रेमाइसिस के अंदर ही उनको एक गाड़ी मिलती है। यह गाड़ी तुषार भट्ट की थी, जो उस स्कूल के जियोग्राफी टीचर थे और इस नीट सेंटर के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट भी थे। इस गाड़ी के अंदर 7 लाख रुपए कैश पाया जाता है और यंग इंडिया के साथ हो रहा एक बहुत बड़ा स्कैम वो भी पाया जाता है, उसका पर्दाफाश होता है। स्कैम के मास्टरमाइंड थे परशुराम रॉय। अरे नाम का तो लिहाज कर लिया होता। रॉय एक वडोदरा बेस्ड एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं जो कॉलेजेस और करियर पे सेमिनार देते हैं, लेकिन उनका असली धंधा है नीट एग्जाम क्रैक करवाने का। कोचिंग से नहीं, कैश से। इस बार 27 बच्चों से उन्होंने 10-10 लाख रुपए लिए और गारंटी दी कि एग्जाम क्रैक करवा देंगे। परशुराम रॉय ने 27 बच्चों को सेम सेंटर चूज करवाया। कुछ बच्चे महाराष्ट्र से थे, कुछ कर्नाटका से थे, कुछ उड़ीसा से थे, पर सबने सेंटर लिया जय जलाराम स्कूल, गोधरा। क्योंकि इस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे परषोत्तम शर्मा, वो भी एग्जाम सेंटर के ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर थे और स्कैम में मिले हुए थे। प्लान बड़ा ही सिंपल था। बच्चों से कहा गया था कि इस एग्जाम सेंटर में आए और पेपर जब अटेम्प्ट करें तो ओएमआर शीट में केवल उन्हीं सवालों के जवाब दें जिनके बारे में वो 100% श्योर है, क्योंकि बाकी का काम स्कूल के जियोग्राफी टीचर तुषार भट्ट का था। दरअसल एग्जाम टाइम खत्म होने के बाद, पेपर सबमिट होने के बाद, पेपर सील होके ट्रांसपोर्ट के बीच में कुछ 1-2 घंटे का समय दिया जाता है ये सारी फॉर्मेलिटी, सीलिंग वगैरह करने के लिए। इस टाइम पीरियड में जियोग्राफी टीचर तुषार भट्ट, जो सेंटर के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट भी थे, उनका काम था कि बच्चों की ओएमआर शीट में सही आंसर भर के परशुराम रॉय के ऑफिस से पूरे 2 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। 8 ब्लैंक चेक्स भी मिले हैं इस रेड में। याद रखिए, यह सिर्फ एक ऐसा नीट स्कैम है जो पकड़ा गया है। एक ऐसा स्कैम जिसमें ऑफिशियल एनटीए अप्रूव्ड एग्जाम सेंटर खुद इन्वॉल्व हैं, जिसमें एनटीए अप्रूव्ड एग्जाम के ऑफिशियल्स, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व हैं। पेपर लीक नहीं, गोधरा में तो पूरा सिस्टम ही लीक हो गया। सवाल यह है कि एनटीए क्या कर रहा था, सिस्टम क्या कर रहा था, और सुबह अगर पुलिस को सूचना ना मिली होती तो क्या होता। गोधरा का मामला हो, पटना का मामला हो, ये ऐसे अलग अलग स्कैम और नेग्लिजेंस के पहलू अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और एनटीए के ऊपर बहुत बड़ा एक धब्बा लग चुका है। इस वीडियो में जल्दी से देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या सुनवाई चल रही है, एनटीए के ग्रेस मार्क्स को लेकर अब क्या सिफारिश हो रही है, कैसे देश में एजुकेशन मिनिस्टर पहले आंख पर पट्टी बांधकर सो रहे थे, कैसे सिर्फ नीट नहीं, जेईई और दूसरे तमाम एंट्रेंस एग्जाम पर भी यही प्रॉब्लम है, और क्या देश में कभी ऐसा सिस्टम आ पाएगा जो इंडियन स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स की जिंदगी के साथ इस तरीके से भद्दा मजाक और खिलवाड़ ना करे। क्या इतनी अपेक्षा रखी जा सकती है सरकार से कि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम कराया जा सके, या इसको भी सवाल पूछने वाले, इसका भी डिमांड करने वाले अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जून के महीने में ऑलरेडी 3 पिटीशंस पर सुनवाई हो चुकी है। इसमें अलख पांडे का पिटीशन था जिसमें ग्रेस मार्क को चैलेंज किया गया था। एक और पिटीशन ने भी ग्रेस मार्क्स का मुद्दा उठाया। तीसरे पिटीशन ने पेपर लीक का मामला उठाया और डिमांड की कि एग्जाम रिजल्ट्स को रिकॉल कर दिया जाए, रीनीट कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले दिन ही एनटीए ने शानदार पलटी मारी। जो एनटीए आज तक इतने जोर शोर से ग्रेस मार्क को डिफेंड कर रहा था कि नहीं नहीं, इसमें कोई रैंक इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पूरा सिस्टम फेयर है, लीगल है, उस एनटीए ने अब सुनवाई के पहले दिन ही कह दिया कि हम ग्रेस मार्क को रद्द कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो रीटेस्ट दे सकते हैं, या वो विदाउट ग्रेस मार्क्स यही मार्क्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने इसे स्टूडेंट्स की जीत बताया, पर जैसे अलख पांडे ने सही पॉइंट आउट किया कि यह भी राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। समझाते कैसे?
ग्रेस मार्क्स को लेकर कई प्रॉब्लम्स हैं। एनटीए ट्रांसपेरेंट नहीं था, ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला किसी को पता नहीं, टाइम लॉस कैसे कैलकुलेट हुआ वो ढंग से किसी को बताया नहीं गया। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रेस मार्क्स के साथ यह है कि सिर्फ और सिर्फ उन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले जो अपने टाइम लॉस के प्रॉब्लम को रिट पिटीशन द्वारा हाई कोर्ट तक ले जा सके। ऐसे कई सेंटर्स हैं जहां से खबर आई कि वहां पर भी टाइम लॉस हुआ और बच्चों ने कंप्लेंट भी किया था लोकल एग्जाम कोऑर्डिनेटर या किसी ऑफिशियल से, मगर उनमें से किसी की भी कंप्लेंट को सुना नहीं गया। यानी अगर कोई बच्चा जो शायद फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट है, गांव से आया है, देहात से आया है, अमीर परिवार से नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, लॉयर हायर नहीं कर सकता है, तो वो भाड़ में गए, उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो बच्चे सिर्फ कोर्ट तक जा पाए उन्हें ही ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में डिमांड किया गया है कि एनटीए ग्रीवांस पोर्टल खोले, सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम लॉस कंप्लेंट वहां दर्ज कर सके और उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। अगली डिमांड है कि एक हाई लेवल इंडिपेंडेंट कमिटी बनाई जाए जो कि एक एक्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज इस कमिटी को चेयर करे और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि जिस तरीके से पहले एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को छुपाने की कोशिश की, फिर कहा इसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि ग्रेस वेस हम सब कुछ हटा देते हैं, रद्द कर देते हैं मिलॉर्ड, इससे तो एनटीए की इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि याद रखिए सवाल रैंक इन्फ्लेशन का भी है कि इतना हाई कट ऑफ जो स्टेटिस्टिकली अनलाइकली है वो हुआ कैसे। उम्मीद है कि एक इंडिपेंडेंट कमिटी एनटीए के डेटाबेस को देखेगी तो पता लगेगा कि क्या क्या धांधली हुई है या इसमें एक्चुअली कोई ऑनेस्ट गलती है, अरे कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा है। अगर ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो शायद स्टूडेंट्स का और देश का एनटीए पर थोड़ा सा ट्रस्ट रीबिल्ड हो कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट कमिटी ने जांच की। अभी तो यह हाल है कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जो एनटीए के चेयरपर्सन है वो खुद ही उस कमिटी का हिस्सा है जो इस पूरे स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जिस पर सवाल उठ रहा है वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हैशटैग न्यू इंडिया फकीरी प्रो मैक्स। इस सब के साथ एक और मुद्दा है जो पूरे हियरिंग में होने वाली है और वो है नीट 2025 के लिए एनटीए क्या कदम उठा रही है जिससे यह गलती फिर से रिपीट ना हो, एक और बैच ऑफ बच्चे ना हो जिनके साथ यह भद्दा मजाक खेला जाए। और यह सवाल खासकर कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी है, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले तक कंप्लीट डिनायल मोड में चल रहे थे कि कुछ पेपर लीक वगैरह नहीं है, एनटीए पर सवाल उठाना नहीं चाहिए। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि जो नीट के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मोटिवेटेड हैं। बहुत जल्द शायद स्टूडेंट्स को जेएनयू स्टूडेंट्स की तरह टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी बोल देते, खालिस्तानी भी बोल देते। मगर अब इतने प्रेशर के बाद जब स्टूडेंट्स ने अपनी बात साफ रखी है सोशल मीडिया पर, रस्ते पर प्रोटेस्ट करके, उन्हें भी यह बात माननी पड़ी है कि हां एनटीए में काफी सुधार की जरूरत है। उन्होंने माना है कि हां कुछ इर्रेगुलरिटी सामने आई हैं, चाहे एग्जाम होने के 40 दिन बाद ही सही, कम से कम एक छोटी चीज मानी गई है कि हां प्रॉब्लम है और यह सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट प्रेशर की वजह से हुई है और किसी को क्रेडिट नहीं जाता है। और वैसे में भी आंखें बंद रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बिहार इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने पटना केस में डिटेल्स भी जारी करना शुरू कर दिया है कि 30 लाख तक लिया गया था पेपर लीक के लिए। 9 स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग के लिए भी समन किया गया है। आरोपियों का कबूलनामा भी सामने आया है और डिटेल्स काफी शॉकिंग है। 5 मई को पटना पुलिस को सूचना मिली कि पेपर लीक का एक मामला है और यह कि एक रेनॉ डस्टर सस्पिशियसली एग्जाम सेंटर के आसपास घूम रही है। जब पुलिस ने गाड़ी रोकी तो अंदर बैठे 3 लोग भागने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया और गाड़ी की जांच की। 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी मिली। इंस्पेक्टर अमन कुमार ने शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन पटना में यह एफआईआर कॉपी भी फाइल की है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके मुताबिक जब पुलिस ने सिकंदर कुमार से पूछताछ की तो पूरा खेल सामने आया। सिकंदर कुमार ने बताया कि वो सेटर्स के साथ काम करते हैं, पेपर लीक का मामला है। फिर पुलिस ने एग्जाम खत्म होने के बाद आयुष राय नामक एक बच्चे को पकड़ा और इस मामले में वो इन्वॉल्व था। उससे पूछताछ की गई तो पता लगा कि एग्जाम के एक दिन पहले 4 मई की रात को उसको ये लोग पास के एक हॉस्टल में ले गए, पेपर और आंसर शीट देख के रटवा दिया। उस बच्चे के साथ 20-25 और स्टूडेंट्स भी थे और 5 मई को जो पेपर मिला
उसमें सारे क्वेश्चन सेटर के दिए गए पेपर से मैच कर रहे थे। और अब तो यह बात भी सामने आ रही है कि बच्चों को पेपर रटवाने के बाद पूरे के पूरे 30 लाख रुपए भी लिए गए। अब यह एफआईआर है, कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है, इसमें तमाम मामलों की सुनवाई होनी अभी बाकी है, मगर यह एक एग्जाम्पल है कि कैसे एग्जाम सिस्टम को अंडरमाइन किया जा सकता है पेपर लीक और सेटर के जरिए। और यह सिर्फ नीट की बात नहीं है, दूसरे कई एग्जाम्स में भी ऐसा ही हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम में भी ऐसा हो चुका है। जेईई मेंस 2021 का किस्सा है कि पूरी ऑर्गेनाइज्ड गैंग थी जो हर एस्पिरेंट से 12 से 15 लाख रुपए ले रही थी पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से। फिर आपको बताया जाता था कि आपको कौन से सेंटर में और कौन सा टाइम स्लॉट बुक करना है एग्जाम के लिए। हॉल टिकट क्रेडेंशियल शेयर की जाती थी और फिर एग्जाम में उस दिन अल्ट्रा व्यूअर नामक एक सॉफ्टवेयर से कैंडिडेट के कंप्यूटर का एक्सेस गेन किया जाता था और एक सॉल्वर की मदद से कैंडिडेट को सही आंसर सप्लाई किए जाते थे। सीबीआई ने इस मामले में तब भी रेड की थी, एक अंडरकवर एजेंट भी भेजा था। एसीपी रमन लांबा ने खुद एक कैंडिडेट की तरह पोस्ट करके हैकर से सेटिंग करवाई, एग्जाम दिया और उनका जेईई मेंस फाइनल स्कोर 780 आउट ऑफ 800 आ गया। सीबीआई ने दिल्ली, पुणे, जमशेदनगर, इंदौर, बेंगलुरु में 19 लोकेशंस में रेड मारी। पूरे 25 लैपटॉप, 7 कंप्यूटर, 30 पोस्ट डेटेड चेक्स और ढेरों डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए। पूरे 500 बच्चों को जेईई मेंस और 20 के करीब स्टूडेंट्स को जीमैट एग्जाम स्कैम करवाया गया था और यह गैंग इसमें सक्सेसफुल हुई थी। यह एक एग्जाम्पल है कि पेपर सेटिंग, एग्जाम सेंटर कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जा सकता है, कितने बड़े लेवल पर किया जा सकता है, वो भी जेईई मेंस लेवल तक। वैसे ये एक इंटरनेशनल लेवल का क्राइम है, क्योंकि जो कोड बनाया गया था जेईई मेंस को, उसके सॉफ्टवेयर एग्जामिनेशन को हैक करने के लिए, वो मिखाइल शार्गन, एक रशियन नेशनल और उनकी टीम ने बनाया था। और यही सॉफ्टवेयर यूज करके नेवी, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स को भी हैक किया गया था। और हिंदुस्तान में हर एग्जाम की यही सच्चाई है, चाहे हाई लेवल हैकिंग हो या लो लेवल हैकिंग हो, टीचर द्वारा या हैकर द्वारा। पिछले 5 सालों में 40 से ज्यादा केसेस हैं पेपर लीक के जो हमें मालूम हैं। 1.4 करोड़ लोगों को असर पड़ चुका है। अब इन्हें हम सोचेंगे कि यार ये छोटे मोटे एग्जाम्स हैं, लेकिन इससे देश भर में युवाओं पर इंपैक्ट पड़ता है। कहीं कांस्टेबल भर्ती के लिए, कहीं टीचर एलिजिबिलिटी के लिए। जब नीट जैसे प्रीमियर एग्जाम पर यह धांधली होती है तो आप सोचिए कि छोटी मोटी जो एग्जाम्स हैं उनका क्या हाल है। पेपर सेटर, ओएमआर, ये सब छोड़िए, कई बार तो एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होते मिले हैं। गांव देहात के गरीब लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, इनके आउटरीच से सरकार को वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप सोचिए इनमें से कितने लोग हाईकोर्ट जा पाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस लाठियां बरसाती है, गोडी मीडिया इनको कवरेज भी नहीं देगी, और अगर इन्होंने प्रोटेस्ट ज्यादा कर दिया तो इनको अर्बन नक्सल बोलकर चुप करा दिया जाता है। जनवरी 4, 2023 की खबर है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एस्पिरेंट्स के पेपर लीक चलते पटना में छात्रों ने धरना किया और उन पर पुलिस ने अच्छे तरीके से लाठियां बरसाई। अब बस फर्क इतना है कि नीट पेपर लीक के मामले में छात्र अमीर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वेल कनेक्टेड खानदान के बच्चे हैं, तो उनकी गुहार सुनने के लिए कम से कम कोर्ट है। उनको मोटिवेटेड तब भी बुलाया जा चुका है, शायद एंटी नेशनल भी बुला दे अगले कुछ दिनों में। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, मिस इंफॉर्मेशन से बचिए, सेंसिटिव टाइम है, मामला सुप्रीम कोर्ट पे है। व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे गलत फॉरवर्ड्स भी आ रहे हैं, तो सोच समझकर आरोप लगाइएगा। उम्मीद रखिए सुप्रीम कोर्ट पर बात गई है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को ध्यान से देख रही है, लेकिन अगर आप सोशल प्रेशर ना रखोगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। जहां तक बात रही हमारे एग्जाम सिस्टम की, तो 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जस्टिस हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको मौका मिलना चाहिए, हमारा संविधान यही कहता है। ऐसे में पहली और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देश में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत कम है, हमें मालूम है, और उसी के साथ साथ मैंने जितना हम एजुकेशन में खर्चा करते हैं वो पढ़ाएं। उसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट, एग्जामिनेशन सिस्टम में जो लीक्स हैं वो भारी भरकम लीक्स को हटाना पड़ेगा। अब देखिए चाइना का एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी है, उसका सपना तो सरकार देखती है, वो तो कॉपी हो रहा है, अथॉरिटेरियन रिजीम। लेकिन थोड़ी अच्छी चीजें भी कॉपी कर लेते हैं। एनटीए में बहुत जरूरी है कि हम सुधार लाएं, एकदम उसको फूल प्रूफ बनाएं। चाइना में स्कूल के बाद ऑलमोस्ट सारे बच्चे गाओ नाम के एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। यह बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। साल में पूरे
130 लाख बच्चे ये एग्जाम देते हैं। तो सोचिए कि एनटीए का भी 4-5 गुना ज्यादा है। 130 लाख बच्चे ये एग्जाम देते हैं। एग्जाम पेपर जो टीचर्स बनाते हैं, जो सेट करते हैं, उनको मिलिट्री फैसिलिटी जैसे आइसोलेटेड लोकेशंस में भेजा जाता है। उनकी सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो सीक्रेसी मेंटेन करें। इंटरनेट और मोबाइल फोन एक्सेस उनको नहीं दिया जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। फैमिली से भी बात कर सकते हो, वो भी मॉनिटर्ड फोन लाइंस पर। और एग्जाम खत्म होने तक टेस्ट डिजाइनर्स मॉनिटर्ड फैसिलिटीज में ही रहते हैं। पेपर्स के प्रिंट होने में नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स प्रोटेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। टेस्ट पेपर्स को आर्म्ड गार्ड्स की निगरानी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बैंक्स और मनी वैन्स के जरिए जो सिक्योरिटी टीम्स एग्जाम पेपर्स को प्रोवाइड करती है, सोचिए, मैंने बैंक लेवल सिक्योरिटी, मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी जाती है। सिर्फ एग्जाम सेंटर्स ही नहीं, पूरे चेन ऑफ कस्टडी, पूरे ट्रांसपोर्टेशन रूट पर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस होता है। इंडिया में हाल क्या है? जैसे गोधरा में हमें देखने को मिला, पूरा एग्जाम प्रोसेस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक इन्वॉल्व नहीं है। टीचर्स खुद मिले हुए हैं और प्राइवेट एजेंसीज ओएमआर शीट को ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो बीच में भी उनके साथ कोई खेल हो सकता है। डॉक्टर अजय कुमार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल के मेंबर हैं और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के मेंबर रह चुके हैं। नीट के मामले में इंडिया टुडे को इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 7 साल पहले उनके कार्यकाल में उन्हें पता चला कि नेशनल टेस्टिंग बोर्ड का ही एक व्यक्ति खुद पेपर लीक के मामले में इन्वॉल्व था और अब नीट इन्वेस्टिगेशन करने की कमिटी में एनटीए चेयरपर्सन खुद बैठे हुए हैं। अब ऐसे में देश के स्टूडेंट की हालत पर तरस तो आता है, खासकर कि गरीब स्टूडेंट्स की हालत पर। आप सालों से मेहनत करते हो, लेकिन फायदा क्या? पेपर लीक हो जाता है। जो अमीर बच्चे हैं वो 30-30 लाख तक रुपए देकर पेपर एक्सेस कर लेंगे, या तो फिर वो प्राइवेट कॉलेज में जाकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो जो एक्चुअली जिनके पास बेनिफिट जाना चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ हर दिन अन्याय हो रहा है। जरूरी यह है कि चाहे आप गांव देहात से आ रहे हो, अर्बन सेंटर से हो, आपके पास पैसे हैं या बहुत पैसे हैं, आपको यह बात समझना चाहिए कि अगर सिस्टम आज करप्ट है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, कर आप पर भी धक्का लग सकता है। और प्रोटेस्ट इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि यह देश के युवा के साथ गलत हो रहा है। जस्ट बिकॉज आपके पास पैसे हैं या आपके पिता के पास पैसे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिस्टम में चीट कर सकते हो। प्लीज इस बात को शेयर करो, इस बात को डिस्कस करो, इस बात को डिबेट करो। यह बात सड़क पर प्रोटेस्ट अगर नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करो। यह बात कभी मत समझो कि सरकार युवा से डरती नहीं है। सरकार युवा की सुनेगी अगर आप अपनी आवाज उठाओगे, और गलत चीज के खिलाफ अगर आवाज उठाओगे तो आपकी बात सरकार को सुननी पड़ेगी। और नीट इसके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जबकि यह बात अब साफ हो चुकी है कि हमारा पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम करप्टेड है और बहुत ही बुरी तरीके से लीक कर रहा है।